164 है दीदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी आहित्य की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथा श्री चतन शिक्षा में तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यन श्री भक्तिविनोद ठाकुर के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी आहित्य की कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो जो जितना भक्ति में ऊंचा जाएगा उसकी विनम्रता उतनी बढ़ती चली जाती है। इसलिए महाप्रभु ने कहा अमानिना मान देन बनो, किसी से मान मत चाहो, दूसरे को सम्मान दो। ये कहना जरूर कहा है ना, इसलिए कहा है कि मुश्किल बहुत है जीवन में, बहुत मुश्किल है। जरा भी हमारे ईगो को ठेस लगती है, हर्ट होता है तो हम बिल्कुल भड़क जाते हैं, उससे बात करना छोड़ देते हैं और बात में दिखाते हैं। तो ये दानियों में जो है ये बड़ी भारी होती है। जो जैसे कर्ण बहुत बड़े दानी थे लेकिन दुर्गति को प्राप्त हुए, इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाओ। जरासंध वो बहुत बड़ा दानी था, उस स्वर्ण दान किया करता था। और राजा नरक का तो हमने देख ही रहे हैं। तो जो ये दान की प्रवृत्ति है ना कि मैं भंडारा करवाता हूँ और मैं ये सब करवाता हूँ, और उसमें जो लोग खाते हैं, तो ये जो हम भक्ति की ये चीजें पढ़ रहे हैं वो उन लोगों से कोसों दूर है। वो लोग इस बातों को समझ भी नहीं सकते ये क्या होता है। पग पग पर झूठ, चालाकी, दंभ, कपट, ये उनमें इतने रच बस जाते हैं कि वो इससे अलग हो ही नहीं पाते। लेकिन भगवान के भक्त धीरे धीरे अपने आप को इस इतने भयावह संसार है, इससे अपने आप को धीरे धीरे उठा लेते हैं। अच्छा, और कोई किसी का बहुत लोग उसके बहुत पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, क्या है उसके अंदर देखेंगे। पीछे भाग रहे हो, बहुत अच्छी बात है, भागो भागो भागो, भेड़ें भी बहुत भागती हैं, पर उसके जो सिद्धांत हैं वो हमारी भक्ति के अनुकूल है या नहीं, ये बहुत कम लोग, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है सुदुर्लभ है भक्ति, सुदुर्लभ, आसानी से प्राप्त नहीं होगी। तो हम उन कुछ लोगों में से एक बनने चाहिए जिसको ये भक्ति आराम से मिल जाए। भक्ति का सोपान क्या है, भक्ति की सीढ़ी क्या है? नाम जब से भक्ति प्रारंभ होती है ना, भक्ति का साधन है भगवान का प्रीति पूर्वक विधान। भगवान मेरे कौन से कार्य से प्रसन्न होते हैं, विधि पूर्वक करे, प्रीति पूर्वक, मेरा प्रेम देखे, हृदय फाड़ करके देखे, ये रोम रोम में मेरे ठाकुर जी हैं। ऐसा जब हो जाएगा उस प्रीति से, उस साधन से भगवान, तो उस साधन में देखो सुखदेव गोस्वामी कीर्तन किया, प्रेम से किया, परीक्षित गोस्वामी श्रवण किया, प्रेम से किया, अक्रूर जी बंधन किया, लक्ष्मी जी पाद सेवन कर रही हैं, बलि ने सब कुछ दे दिया, ले जाओ। कौन अपने हाथ से सब कुछ देता है? थोड़ा तो अपने पास रखता ही है। शुक्राचार्य जी भी कह रहे हैं कि बलि ऐसे कौन करता है, तुम बात से मुकर जाओ, कह दो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं मुकरे। तो इस तरह से जब भक्ति हमारी बढ़ती है तब हम पूरे के पूरे भगवान के हो जाते हैं। ये बहुत मुश्किल है, तभी तो इतना कहा गया है। आसान होता तो फिर बात क्या थी।
तो जो जन्म हमारा है और एक एक दिन खिसकता चला जा रहा है, मृत्यु पथ पर हम बढ़ते चले जा रहे हैं, उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे आवश्यकता है जीवन को धन्य बनाना है तो शास्त्रों की बात मानो, हरि की सेवा हो ना हो वैष्णवों की सेवा करो। उससे शास्त्र में जितना हमारा शास्त्र के दर्शन है उसमें हम पारंगत हो जाएंगे, हमारा प्रवेश हो जाएगा। कल तक हमें ये शास्त्र इतने कठिन लग रहे थे, आज नहीं, शास्त्र में बहुत अच्छी बातें बताई गई है, हमें तो समझ में खूब आ जाती है। तो आज तुम लोग जिस चीज को डिस्कशन करने जा रहे हो, प्रश्न उत्तर, ये बहुत धन्यवाद की बात है, बहुत ही धन्यता की बात है कि ऐसे आज प्रश्न उत्तर होंगे और तुम लोग इनके उत्तर दोगे और प्रश्न पूछे जाएंगे। ये साधारण नहीं है, बहुत जन्मों के बाद ऐसा हम ऐसी लीलाओं का चिंतन करेंगे। तो बहुत इसको इम्पोर्टेंट समझ करके कि हमें फिर से रिवीजन का मौका मिला है, जिनको याद है वो उत्तर दें, पढ़कर आए हैं, जो नहीं भी कर आए हैं तो वो सुने, मन में ये ग्लानि ना रखें कि हम उत्तर नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं है, दोबारा सुनने का मौका मिल रहा है। इसी बात से अपने हृदय को तैयार रखें कि मुझे भगवान की लीलाएं सुनने को मिल रही हैं। प्रश्न उत्तर प्रारंभ किए जाएं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मधुरी के चरणों में सभी को यथायोग्य दंडवत। अष्टकालीन लीला पाठकों की श्रद्धा कैसी होती है? नाम कौन बोल रहा है? नाम बोलो एक जन। सुधा जी आप बोल रहे हैं नाम या अनुराधा जी? दंडवत प्रणाम दीदी। अनुराधा दीदी आप बोलेंगे क्या? नहीं दीदी मैं नहीं बोल पाऊंगी, आसाम वाली बोलेंगे। तबियत ठीक नहीं है इसलिए मेरे को बोला है बोलने के लिए। अच्छा। चलिए फिर मैं आप ही बोल दीजिए। आपने बोलना अनुराधा दीदी? दीदी कोई बात नहीं, मैंने कोई बात नहीं बोली। साधना दीदी आप बोलिए, आंसर दीजिए साधना दीदी। अच्छा दीदी, दंडवत प्रणाम। पाठकों की श्रद्धा शास्त्र वचनों में अधिक होती है, आधुनिक रचनाओं में वैसी उनकी श्रद्धा नहीं होती। पुराणों के श्लोक कैसे हैं? अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा। पुराणों के श्लोक अत्यंत सरल एवं बोधगम्य है। बोधगम्य का मतलब जो आसानी से समझ आ जाती है और इसमें जो पाठकों को कोई भी अर्थ समझने में या किसी में कोई कठिनाई भी नहीं होती। पाठक पुराणों का अर्थ कैसे समझेंगे? मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, पाठक पुराणों का अर्थ नित्य पाठ कर देंगे शास्त्रों का, तो वो बड़ी बिना कठिनता से आसानी से समझ सकेंगे नित्य पाठ करने से। अष्टकालीन लीला के प्रसंग को कहाँ से लिया गया है? राधिका दीदी। हरे कृष्णा दीदी पाताल खंड से, पद्म पुराण के पाताल। अष्टकालीन लीला के नाम बताओ। कुसुम दीदी। निशांत लीला, प्रातः लीला, प्रभात लीला, मध्याह्न लीला, अपराह्न लीला, सायं लीला, प्रदोष लीला और रात्रि लीला। निशांत लीला कितने बजे से कितने बजे तक होती है? बिमला दीदी है बाजी। योगेश जी आप बोलेंगे? योगेश जी। 3:30 से लेकर 6 बजे तक। निशांत लीला के बारे में गंगा देवी ने क्या कहा? साधना दीदी। वृंदा देवी ने कहा कि अप्राकृत रथ में ग्रह में परस्पर गाढ़ आलिंगन में सोए हुए युगल आलिंगन सुख में होने के कारण निद्रा पूरी होने पर भी वृंदा देवी के आज्ञानुसार पक्षियों के कलरव से भी नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि उनको ये भय कहीं ये सुख खो ना जाए। वृंदावन के बीचों बीच चारों ओर कितने कुंज हैं? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। 50 कुंज। प्रातः लीला कितने बजे से कितने बजे तक होती है? शालू दीदी। हरे कृष्णा। शालू दीदी।
हाँ, हरे कृष्णा दीदी 6 बजे से 8:24। प्रातः काल यशोदा मैया के जगाने पर कृष्ण क्या करते हैं? रूबी दीदी आप बोलोगे क्या? रूबी दीदी मैं बोलूं? एक अनुराधा दीदी एक और है, आप बोलेंगे अनुराधा दीदी? अंजना दीदी, ज्योति दीदी, ज्योति दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपका स्पीकर ऑफ है ज्योति दीदी। कोई और बोलना चाहेगा? मोहिनी दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा। हरे दीदी स्पीकर ऑफ था। जी, मैं बोली जा रही जी, थी। प्रातःकाल मैया यशोदा के जगाने पर श्री कृष्ण शैया से उठकर शीघ्रता पूर्वक दंत धावन करते हैं और फिर मैया की अनुमति पाकर बलदेव जी के साथ में गोदोहन के लिए उत्सुक होकर गौशाला में गमन कर जाते हैं। प्रातःकाल सखियों के जगाने पर राधा जी क्या करती हैं और राधा जी की सखियां सेवा कैसे करती हैं? अनीता दीदी आप बोलेंगे? अनीता दीदी, कुसुम दीदी, कुसुम दीदी आप बोल दीजिए। प्रातः काल में सखियों के द्वारा जगाए जाने पर राधा अपनी शैया से उठती है तथा दंत धावन कर शरीर में तेल मर्दन करती है। तदनंतर ललितादि सखियां उन्हें स्नानादि कराकर आभूषण आदि पहनाती है। उसके बाद रानी मैया यशोदा द्वारा उत्तम रसोई के लिए चली जाती है। सखियों से सेवा प्राप्त होने पर राधा जी कहाँ जाती है? ये तो बोल दिया, कहाँ बोल दिया? नंद भवन। रोहिणी उच्च कोटि की पाक कला में निपुण होते हुए भी यशोदा जी राधिका जी को क्यों बुलाती है? शैला दीदी आप बोलेंगे? शैला दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दुर्वासा ऋषि ने राधिका जी को ऐसा वर दिया था कि वे जो भी अन्न पाप करेंगी वह दुर्वासा जी के वर के कारण आयुवर्धक होगा। इसलिए यशोमती जी पुत्र वत्सला यशोमती ने यह सोचकर कि राधिका के हाथ से पाक किए गए अन्न को भोजन करके मेरा पुत्र दीर्घजीवी होगा, इसलिए श्रीमती राधिका जी को प्रतिदिन अपने घर पर रसोई बनाने के लिए बुला लेती। दुर्वासा ऋषि ने राधा जी को क्या वरदान दिया था? क्यों दिया था? आगे ना इसमें। जब कृष्ण गोदोहन करके आते हैं तो सेवकगण क्या करते हैं? अनीता दीदी आप बोलेंगे? योगेश जी आप बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। उषा दीदी आप बोलेंगे? आप ट्राई करेंगे? उषा दीदी। अंजना दीदी, अंजना दीदी आप बोलो। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। आप बोलिए ना दीदी, ठीक है। उधर से कृष्ण भी पिता नंद महाराज के आदेश से दूसरों के द्वारा गोदोहन करवाकर सखाओं के साथ घर लौटते हैं। उनके घर लौटने पर सेवकगण उनके शरीर में तेल मर्दन कर स्नान कराते हैं, फिर धुले हुए सूखे वस्त्र धारण करवाते हैं तथा उनके शरीर में चंदन आदि का सुंदर रूप से लेवन कर मालाओं से भूषित करते हैं। वे 2 वस्त्र धारण करते हैं, उनका केश कलाप उनकी ग्रीवा ललाट के ऊपर फैलकर वो शोभा विस्तार करते हैं जी, और चंद्र के समान परम सुंदर ललाट पर तिलक रचना करते हैं। हाथों में कंगन और रत्नीपुर, वक्षस्थल पर मुक्ताहार, कानों में मकरकटी कुंडल धारण करते हैं। कृष्ण की भोजन लीला के बारे में बताओ। अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा। बोलिए। इसमें यशोदा माता के बार बार बुलाने पर फिर कृष्ण जी क्या करते हैं? कृष्ण बलदेव और सखाओं के साथ एक सखाओं का हाथ पकड़ के भोजन घर में आते हैं और फिर वहाँ पर बैठकर नाना प्रकार के राधा जी द्वारा पकाए हुए अन्न व्यंजन है वो सब भोजन करते हैं। और उसके बाद वो सखाओं के साथ इसमें अलग अलग तरीके के परिहास भी करते हुए हंसते भी हैं, उन्हें हंसाते भी हैं। फिर
भोजन समाप्ति करने के बाद आचमन करते हैं और उसके बाद सेवकों द्वारा तांबूल बीड़ते और इन सबका भी सेवन होता है और तांबूल चरण आदि करते करते फिर उसके बाद कृष्ण जी दिव्य पलंग पर विश्राम करते हैं। ये कृष्ण भगवान लीला कितने बजे से कितने बजे तक होती है? राधिका दीदी। जी दीदी। दीदी सुबह 8:24 से लेके 10:48। गौचारण के लिए जब कृष्ण जाते हैं तो ब्रजवासी कहाँ तक जाते हैं और उनकी प्रिया कहाँ से दिखती है? शैला दीदी। शैला दीदी। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हाँ, गोपाल कृष्ण जब गांव को लेकर गोचारण के लिए निकलते हैं तो उसी समय ब्रजवासी प्रीतिवश कृष्ण के साथ साथ दूर तक जाते हैं और कृष्ण माता पिता को प्रणाम कर और प्रिया झरोखे में से देखती हुई प्रीतिपूर्वक देखा तथा दूसरे अनुभवकारियों को यथा योग्य सब भाषा द्वारा विदाई करते हुए और अपने शाखाओं के साथ में वन की ओर गमन करते हैं। जब कृष्ण वन को चले जाते हैं तो यशोदा मैया को क्या बोलकर जाते हैं? बहुत सारे लोग हैं इसमें क्लास में भी जुड़े हुए जो कि आंसर्स दे सकते हैं। योगेश जी आप बोलेंगे? और इतने सुंदर प्रश्न है और इतने सुंदर पता नहीं। हाँ जी, सब ये तो सब लीलाएं हैं, कहानियां, कथा हैं, तो सब। योगेश जी आप बोलेंगे? अंजना दीदी, सचिन जी, संजय जी तो मैं पहली बार देख रही हूँ। कोई और बोलना चाहेगा? शाली दीदी आप बोलोगे? अरे आप बोलिए आप बोलिए। दीदी ये मैया से भगवान बोल के जाते हैं कि मेरे लिए रसाला बना के रखना और मेरे जो ये टूटे फूटे जो खिलौने हैं उनको सही से करवा लेना और आप भी जो मुझे प्रसाद दिया है वो आप भी पा लेना, ऐसा बोल के जाते हैं। तो नहीं तो मैं तुम्हारा भेजा हुआ रसाला पान नहीं करूंगा और घर भी नहीं आऊंगा। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण द्रुत गति से वृक्षों की ओट में होकर वन को चले जाते हैं। अभी कौन सा है? कृष्ण वन आने के बाद क्या करते हैं? शालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी। कुछ समय तक सखाओं के साथ क्रीड़ा और खेल करने के बाद अच्छी चाकरी द्वारा उनको गोचरण में लगाकर सखियों के स्वयं तो प्रिय सखाओं के साथ प्रिया के दर्शन के लिए हम खेती की स्थान की ओर गमन करते हैं। मध्याह्न लीला कितने बजे से कितने बजे तक? कुसुम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूं? मेरा ना फोन है आसाना। अच्छा, आप बोलो रूबी दीदी। मध्याह्न लीला दीदी 10:48 से 3:36 तक दोपहर। मध्याह्न लीला में कौन कौन सी लीलाएं आती हैं? सादा दीदी आप बोलोगे? हाँ जी दीदी, इसमें बहुत सारी लीलाएं आती हैं। सूर्य पूजा लीला आती है, वन खंड में प्रवेश कर पिचकारी द्वारा चंदन और कुमकुम से एक दूसरे को भिगो देना, वेणु चोरी लीला आती है, विहार करने पर थक जाने पर मधुपान करना, फिर मधुपान से उन्मत्त होकर निद्रा के आवेश में आंखें बंद करना, फिर जल केली के लिए सरोवर में गमन करना, राधा रानी व श्री कृष्ण का सुंदर सुंदर वस्त्र, माला, चंदन, आभूषणों से विभूषण करना, श्री कृष्ण का शैया में प्रवेश और फिर राधा जी का वृंदा देवी के साथ प्रवेश, सखियों द्वारा हास परिहास, श्री कृष्ण की कपट निद्रा, पाशा खेलना, शुक सारिका का वाक युद्ध, कृष्ण का पुजारी बनकर आना और कल्पित मंत्रों द्वारा राधा जी से अपनी पूजा करवाना, सब सखियों का अपने अपने घर वापस जाना आदि सारी लीलाएं उसमें मध्याह्न लीला में। श्रीमती राधिका जी कृष्ण से क्या बहाना करके मिलने आती है? कृष्ण दीदी क्वेश्चन पीछे रह गया। मध्याह्न लीला का होगा? हाँ, नहीं मध्याह्न लीला कहाँ पर संपन्न होती है? ये नहीं है, इसमें क्वेश्चन लिखा ही नहीं। श्रीमती राधिका जी आज कहाँ पर संपन्न होती है? बोलो। राधा कुंड पर।
और भी जगह पे राधा कुंड भी, कुसुम सरोवर भी, संकेत वन, प्रेम सरोवर, भांडी वन। श्रीमती राधिका जी कृष्ण से क्या बहाना करके मिलने आती? ज्योति दीदी आप बोलेंगे? ज्योति गुप्ता दीदी। हेलो, हरे कृष्णा जी बोलिए बोलिए। पूजा का बहाना करके आती है ना, सूर्य पूजा का बहाना करके आती है ना, और पुष्प चयन का भी, और पुष्प चयन करने के लिए और सूर्य पूजा के लिए भी। राधा कृष्ण किस तरीके से वन में विहार करते? मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दोनों अनेक प्रकार के यत्नों से वन में मिलकर परमानंद से नाना प्रकार के विहार आदि क्रीड़ा करते हैं। जैसे कि सखागण भी उनके साथ ही रहते हैं और कभी कभी राधा कृष्ण झूले पर पधारते हैं और सखियां उनको झूला झुला देती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की वेणु को चुरा लेंगी और वो चुरा लेती हैं और कृष्ण उस समय ये निश्चित भी नहीं कर सकने के कारण कि मैंने वेणु को कहाँ रख दिया है, चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। और फिर यहाँ पे श्रीमती जी अपनी प्रिय सखियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र से उस वेणु को इस प्रकार छिपा देती हैं कि कृष्ण अनेक बार ढूंढने पर भी उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। एक तरह से वो समझो हार जाते हैं। तो ऐसी दशा में प्रियागण कपट तिरस्कार पूर्वक हंसते हंसाते वंचित कृष्ण के कर कमलों में वेणु अर्पण करती हैं और कृष्ण भी इसी प्रकार अपनी प्रियाओं के साथ नाना प्रकार से हास प्रयास करते हुए विराजमान हो जाते हैं। श्रीमती राधिका कृष्ण की किस प्रकार से वेणु को छिपाकर रखती है, हो गया क्वेश्चन, तुमने इसमें मिक्स कर दिया। श्री कृष्ण बसंत ऋतु सेवित वन खंड में प्रवेश कर किस प्रकार विहार करते हैं? अनुराधा दीदी। अनुराधा दीदी आप बोल रहे हो, जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। अनुराधा दीदी। दीदी बोलिए। वे कभी कभी श्रीमती के आप साथ अनुराधा, आपने अनुराधा के नाम से ज्वाइन किया हुआ इना दीदी? नहीं। अच्छा, ये अनुराधा के नाम से किसी ने हैंड रेस किया। खैर आप बोलो इना दीदी आप बोलो प्लीज। ठीक है। तो उन्हें कभी कभी श्रीमती के साथ बसंत ऋतु सेवित वन खंड में प्रवेश कर पिचकारी द्वारा चंदन कुमकुम आदि के जल से एक दूसरे को भिगो देते हैं और कभी कभी वे एक दूसरे के अंगों में चंदन और कुमकुम आदि मल देते हैं। उनकी सखियां भी इसी प्रकार राधा कृष्ण के और अपने अंगों में परस्पर उक्त चंदन और कुमकुम जल का सिंचन करती हैं। हे द्विज, वे वसंत वायु सेवित वन में सखाओं और सखियों के साथ तत्कालोचित नाना प्रकार से विहार किया करते हैं। मधुपान की लीला कैसे संपन्न होती है? राधिका दीदी। जी दीदी। वसंत ऋतु सेवित वन खंड में थक जाते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे दिव्य आसन पर बैठकर मधुपान करते हैं। मधुपान से उन्मत्त होकर कुछ समय के लिए निद्रा में आवेश से आंखें बंद कर लेते हैं। फिर काम बाण द्वारा प्रकट रूप से आर्त होकर रमण की अभिलाषा से एक दूसरे का हाथ पकड़कर कामालुप्त चित्त से कुंज में प्रवेश करते हैं। कुंज में प्रविष्ट होकर हस्तनी और हस्तराज की भांति क्रीड़ा करने लगते जी। सखियां किस प्रकार मधुपान से मतवाली होकर कुंज के चारों ओर प्रस्थान करती हैं? निशा दीदी, निशा गुप्ता दीदी हाँ बोलेंगी? जी दीदी, सखियां भी इस लीला में सखियां भी मधुपान से मतवाली होकर अलसाए नेत्रों से उसी कुंज के चारों ओर प्रस्थान कर जाती है। श्री राधिका और दूसरी सखियां के साथ कृष्ण किस प्रकार विहार करते हैं? शालू दीदी आप बोलोगे? हरे कृष्णा। वे अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से प्रस्थान के लिए जाती हैं। श्री कृष्ण भी अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से प्रत्येक शक्ति के समीप एक दूसरे के शरीर में एक ही समय प्रकट रूप से गमन करते हैं। जिस प्रकार मतवाला गजराज अनेक हस्तियों के साथ बिना थके हुए विहार करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी प्रियों के साथ विहार कर यत्मा श्रीमती राधिका और दूसरी शक्तियों के साथ जल के लिए सरोवर में गमन करते हैं।
श्री नंद नंदन की माधुर्य क्रिया में ऐश्वर्य का किस प्रकार प्रकाश संभव है? शैला दीदी। हरे कृष्णा। श्री हरि में परिपूर्ण माधुर्य विद्यमान है, वही उनकी लीला शक्ति है। श्री हरि उस माधुर्य लीला शक्ति के द्वारा ही पृथक रूप में गोप गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। सरोवर में गमन कर श्री कृष्ण और राधा परस्पर जल फेंका-फेंकी क्रीड़ा करते हैं। इसके पश्चात सुंदर वस्त्र, माल्य, चंदन, दिव्य आभूषणों से विभूषित श्री राधा और कृष्ण उसी सरोवर के तीर पर स्थित मणिमय दिव्य गृह में मेरे द्वारा संग्रहित फल मूलादि भोजन करते हैं। गंगा देवी बोल रही है। श्रीमती राधिका द्वारा परिसेवित होकर श्री कृष्ण ही पहले भोजन करते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण पुष्प रचित शैया में गमन करते हैं। उस समय केवल 2-3 सखियां ही पान की बीड़ी पंखे से हवा करती हैं और 5 संवाहन आदि द्वारा कृष्ण की सेवा करती हैं। श्री कृष्ण भी प्रेयसी श्रीमती राधिका का स्मरण करते हुए सखियों द्वारा सेवित होकर आनंद पूर्वक विश्राम करते हैं। श्री हरि के सो जाने पर श्रीमती राधिका भी सखियों के साथ हरि के सो जाने पर राधिका और सुना नहीं था कि एक ही साथ वो कई गोपियों के साथ पृथक रूप से क्रीड़ा करते हैं। इतना सब नहीं है क्या? हाँ, हरि के सो जाने पर राधिका और सखियां क्यों आनंदित होती है? जिसने अभी तक ना दिया वो आंसर वो दे, अभी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। सत्या दीदी आप बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा। सत्या दीदी। हाँ जी, और बोलिए, कौन बोल रहा है? बोलिए आप। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, हरि बोलिए के सो जाने पर राधा रानी और उनकी सखियां हरि की लीलाओं को याद करते हुए उनको आनंदित होती हैं, उनकी कथाओं को कहती हैं। यही पूरा ही आ जाएगा इसमें। हरि के सो जाने पर श्रीमती राधिका जी सखियों के साथ बड़ी आनंदित होती है। इसके बाद बड़े प्रेम से कांत प्रदत्त उच्छिष्ट भोजन करती है। थोड़ा सा भोजन करते ही चकोरी जिस प्रकार चंद्र का मुख पद्म दर्शन करने के लिए व्याकुल हो पड़ती है, श्रीमती राधिका भी ठीक उस तरह अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण का मुख कमल दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर सह्याग्रह में गमन करती है। श्रीमती राधिका वहां पहुंचकर सखियों द्वारा निवेदित तांबूल राग द्वारा रचित प्राण वल्लभ को मुख पद्म एक टक से निहारने लगती है। इसलिए प्रिय सखियों के विवाह कर स्वयं पान की बीड़ी चाहने लगती है और आनंदित होती है। कृष्ण की कपट निंदा का वर्णन करो। ईशा दीदी आप बोलोगे? हाँ जी, आप बोलो शारदा दीदी। अच्छा दीदी वो कंफ्यूज रह गए थे। बोलिए ईशा। जब वहाँ पे श्री कृष्ण अभी निद्रा में है, किंतु वो कपट निद्रा का अभिनय कर रहे हैं। तो ऐसी दिशा में जो उनकी सखियां हैं वो एक टक से उनको देखती हुई जीभ को काटकर एक दूसरे से बोलती हैं, कहती हैं, कुछ बोल भी नहीं पाती और हक्की बक्की रह जाती हैं। और क्षण में ही वो श्री कृष्ण, उनको पता चल जाता है कि श्री कृष्ण कपट निद्रा कर रहे हैं। तो वो उनके अंगों से चादर खींच लेती हैं और कहती हैं, अच्छा खूब सो रहे हो। ऐसा कहकर कृष्ण को हंसाती है और स्वयं भी हंसने लगती हैं। तो इस तरह से ये लीला होती है। राधा कृष्ण के बीच की पाश लीला का वर्णन। शालू दीदी आप बोलेंगे? हरे कृष्णा। साधना दीदी आप बोलो। ठीक है। राधा कृष्ण सखियों के साथ विस्तृत दिव्य आसन पर प्रसन्नचित बैठकर परस्पर हार, परिच्छेद, चुंबन और आलिंगन की बाजी रखकर प्रेमपूर्ण परिहास आलाप करते करते पाश क्रीड़ा खेलने लगते हैं। कृष्ण के क्रीड़ा में पराजित होने पर भी मैं जीता हूँ ऐसा कहकर वो प्रिया जी के हार आदि को ग्रहण करने के लिए तैयार होने पर प्रिया जी द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं और श्रीमती राधा जी द्वारा ताड़ित होने पर कृष्ण उस स्थान से सो जाने की भांति उद्यम प्रकाश करते हैं और कहते हैं, वास्तव में मैं अगर तुमने जीता है तो हारने पर भी मैं तुम्हें चुंबन आदि प्रदान करूंगा।
जो मैंने पहले ही दाव पर रखा है वह तुम ग्रहण करो, ऐसा कहकर श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का करते हैं। इस प्रसंग में सुख सारिका का बात होता है। योगेश जी आप जवाब देंगे? योगेश जी, अंजना दीदी, प्रिया दीदी, सचिन जी, डॉक्टर सत्या, गोयल दीदी, संतोष दीदी, अंजना दीदी तो लास्ट 2-3 टाइम से अंजना दीदी और अनीता चौधरी दीदी बहुत ज्यादा आंसर्स देती थी। एक बार मतलब दे नहीं रही थी। उन्होंने काफी टाइम से क्लास ज्वाइन नहीं करी, हो सकता है कहीं बाहर रहे हों शायद। कोई बात नहीं, जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है वो दे देंगे जवाब। ज्योति दीदी आप बोलेंगे? बहुत सिंपल सा है, बहुत शॉर्ट में है। ज्योति दीदी क्या पूछा था मैंने सुना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34 था। 34 तो मेरे पास एक तो दर्द नहीं है किताब। किस प्रसंग में सुख सारिका का वाक्य युद्ध हुआ था वो टाइम पे? वो प्रॉपर निकल आप दे दो। सुख का कहना है कि मेरे कृष्ण मदन मोहन है, तो सारिका नहीं, 1 मिनट शालू दीदी, क्वेश्चन दूसरा है। ये सुख सारिका संवाद है, किस प्रसंग में हुआ था सुख सारिका वाक्य युद्ध? किस प्रसंग में बात करें, कब हुआ था, किस लीला में हुआ है? मैं बताऊँ दीदी? नहीं दीदी, मैं बोलूँ दीदी? राधा जी का द्वारा भगवान कृष्ण को हार जाने के बाद वो, अच्छा चलो बोलो दीदी। ब्रंगी दर्शन, रंगी दर्शन और श्री कृष्ण के प्रति श्रीमती जी की भर्त्सनापूर्ण वाक्यवली को सुनने के लिए ही यहाँ पे सुख सारिका उपस्थित होकर परस्पर वाक्य युद्ध आरंभ हुआ है। दीदी इसमें एक शब्द को एक्सप्लेन कर दो जरा, परिच्छेद। कौन सा परिच्छेद? परिच्छेद? हाँ जी। परिच्छेद माने एक लाइन पूरी बोलो। दीदी ये है ना, राधा के सखियों के साथ विस्तृत दिव्य आसन पर प्रसन्नचित बैठकर परस्पर हार, परिच्छेद, चुंबन और आलिंगन की बाजी रखकर। प्रसंग ले लो, प्रसंग। ठीक। वैसे परिच्छेद उसको भी कहते हैं, प्रसंग ले लो, ठीक है, यहाँ प्रसंग ले लो। दीदी ये परिच्छेद नहीं परिच्छेद है, इसमें वस्त्र, हार, परिच्छेद, चुंबन, आलिंगन, तो ये क्या है अनुराधा? दीदी परिच्छेद मतलब वस्त्र, छाप एक ही मात्रा नहीं है, परिच्छेद है तो सामग्री बुक ग्रंथ में दिया है एक ही मात्रा, एक ही मात्रा है दीदी। परिच्छेद होगा प्रसंग होगा, और परिच्छेद होगा तो सामग्री होगा। सुख सारिका का संवाद बताओ। मैं बताऊँ? हाँ जी बोलो आप। मेरे कृष्ण मदन मोहन है और सारिका कहती है मेरे राधा रानी, मेरा राधा रानी मदन मोहन मोहनी है। उनके बाम हाथ में तभी तो वो उस तरफ झुके रहते हैं और टेढ़े खड़े होते हैं। मेरे कृष्ण ने तो गिरिराज उठाया था। फिर सारिका कहती है मेरी राधा रानी तो और शक्ति से उठाया, मेरे राधा ने की शक्ति से उठाया और वो शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान है। कृष्ण के मुकुट को ब्रजमोर क्यों कहा जाता है? कृष्ण के मुकुट को ब्रजमोर क्यों कहा जाता है? मेरी आवाज दुबली हो रही है, बोलो। राधिका जी का नाम लिखा है। हाँ, राधा जी का नाम लिखा है। ब्रजमोर क्यों कहते हैं उनके मुकुट को? मोर पर राधिका जी का नाम लिखा हुआ है और राधिका जी की तरफ झुका हुआ है। हाँ, राधा जी की तरफ झुका हुआ है इसलिए उसको ब्रजमोर कहा जाता है। किशोर जी की तरफ झुका रहता है तो एकदम राधा जी की तरफ झुक जाता है वो। कुसुम जी आपका सेकंड स्पीकर ऑन है।
कुसुम आगे चलो। सुख सारिका का बाकी को श्रवण कर राधा कृष्ण कहाँ जाते हैं? बाकी के लोग अपना स्पीकर ऑफ करें प्लीज। कुसुम दीदी आप अपना स्पीकर ऑफ करना, आवाज एको हो रही है। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर आ गया 36। सुख सारिका का बाकी को श्रवण कर राधा कृष्ण कहाँ जाते हैं? राधिका दीदी आप बोलिए। जी दीदी। सुख सारिका का वाक्य युद्ध श्रवण कर घर जाने के लिए वहां से भयकर होते हुए और कृष्ण राधा रानी की अनुमति लेकर गायों की ओर चले जाते हैं और राधा रानी सखियों के साथ सूर्य पूजन के लिए चली जाती है। सूर्य पूजन का वर्णन करो। हरे कृष्ण दीदी मैं करती हूँ। आपने बोलना है, बोलो। हाँ, श्रीमती राधिका 20 सखियों के साथ सूर्य पूजा के लिए मंदिर में जाती हैं और कृष्ण कुछ ही दूर जाकर लौट पड़ते हैं और पुजारी ब्राह्मण का वेश धारण कर सूर्य मंदिर में उपस्थित होते हैं। फिर श्रीमती राधिका जी सखियों को पुजारी समझकर, मतलब कृष्ण को पुजारी समझकर अपनी सखियों को कहती हैं कि मतलब वो आते हैं। फिर सूर्य पूजा करने का आग्रह करते हैं। कृष्ण परिहास पूर्वक कल्पित होकर वेद मंत्रों के साथ सूर्य की पूजा कराने लगते हैं। बुद्धिमती से सखियां कल्पित वेद मंत्रों को सुनते ही झट ऐसा समझ लेती हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि ये तो राधिका का विहसवस्थित कांत श्री कृष्ण ही है। ऐसा जानकर वो प्रेम आनंद सागर में निमज्जित होकर पड़ती हैं। उस समय उन्हें अपने और पराये का ज्ञान नहीं रहता। उन्हें इस प्रकार विधिवत प्रकार के विहार में 2:30 प्रहर समय व्यतीत होकर सखियां अपने अपने घर को लौट जाती। चले जाते हैं। अपराध लीला कितने बजे से कितने बजे तक होती है? शैला दीदी। अपराह्न लीला 3:36 से 6 बजे तक होती है। 3:36 से 6 बजे तक। गौधूली बेला का वर्णन करें। इंदु दीदी, इंदु वाही दीदी अभी ज्वाइन किया आपने, आप बोलेंगे दीदी? हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। अपराह्न लीला गोधूली बेला कृष्ण सखाओं के साथ, हरे कृष्णा, कृष्ण सखाओं के साथ मिलकर चारों ओर से वन में अपनी गायों को इकट्ठा करके बूढ़ी ध्वनि द्वारा ब्रजवासियों को आकर्षित कर वापिस घर की ओर चल देते हैं। ब्रजवासी भी मधुर मधुर ध्वनि को सुन करके और आकाश में उड़ती हुई धूल को देखते हुए ठीक है, धूल को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं कि अब गोचारण से वापस आ रहे हैं। इस प्रकार से सब कृष्ण को दर्शन करने के लिए लालायित हो जाते हैं। ये सब है, और सब अट्टालिकाओं पे चढ़ जाती हैं। सब अट्टालिकाओं पे चढ़ जाते हैं। हरे कृष्णा। राधा जी घर लौटकर क्या करते हैं? कुसुम दीदी। घर लौटकर स्नान और श्रृंगार करके श्री कृष्ण के लिए विविध प्रकार की भोग्य सामग्री तैयार कर ऊपर के चित्त से उनके दर्शन के लिए शक्ति को संग कर पड़ती है। श्री कृष्ण गौचारण से लौटते समय ब्रजवासियों को किस प्रकार आनंद प्रदान करते हैं? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। जी दीदी। कृष्ण श्री गोचारण से लौटते समय राजपथ पर ब्रज के द्वार पर सब ब्रजवासियों के समीप किसी को देखते हैं, किसी को अपने अंगों के स्पर्श द्वारा, किसी को मधुर वार्तालाप द्वारा, तो किसी को मधुर मधुर मुस्कान भरी स्नेह भरी चित्त मन द्वारा। गोप वृंदाओं को कायिक और वाचिक नमस्कार तथा श्री नंद, यशोदा और रोहिणी को साष्टांग दंड प्रणाम द्वारा और प्रियाओं को मधुर कटाक्ष सूचित विनय द्वारा सम्मान और आनंद प्रदान करते हैं। राय लीला कितने बजे से कितने बजे तक होती है? अनुराधा दीदी केशव सिंगला नाम से। दीदी आप बोलिए। दीदी मैं बोलूं? जी दीदी। 6 बजे से रात 8:24 तक। राय लीला में कृष्ण क्या करते हैं? बोलिए मोहिनी दीदी, आप बोलना चाह रही थी पहले? हाँ जी दीदी बोलिए। 43 है ना क्वेश्चन नंबर? हाँ।
जी जी। हाँ, ये कृष्ण भगवान गोष्ठ में पहुंचकर कुछ गायों को तो स्वयं ही धोते हैं और बाकी गायों को दूसरों से दुहवाकर सैकड़ों दुग्ध भार भाइयों के आगे आगे पिता के साथ चलकर पुनः घर में लौट जाते हैं और फिर वहाँ माताओं उनके पुत्रों और बलराम जी के साथ बैठकर चरवे चोष्य लेह और पेय आदि नाना प्रकार के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का भोजन करते हैं। प्रदोष लीला कितने बजे से कितने बजे तक होती है? इंदु भाई दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रदोष लीला 8:25 से 10:43 तक होती है। रात को 8:25 से लेकर के और 10:43 तक होती है। और 24 से 10:48 तक। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, जब भगवान श्री कृष्ण की रिंगण लीला मतलब घुटुवन चलना और अन्नप्राशन, जब पहली बार जब जीव पर भगवान का नाम लिख करके शहद या खीर चटाई जाती है, उस समय का वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आप लोग देखोगे तो वहाँ पर दूध के एकदम सरोवर भरे हुए थे, दही भरा हुआ था, घी भरा हुआ था। नंद बाबा ने इतनी सब व्यवस्था कर रखी थी सारे ब्रजवासियों का। तो फिर हम जो ये कहते हैं ना कि ये लोग बेचने जाती थी, तो इनके यहाँ क्या कमी थी? इनका तो दूध दही सब भरा पड़ा है, क्या बेचेंगे? तो ये जो कृष्ण जो बरसाने में आप देख कर आए ना, साकरी कौर, जहाँ पर आज भी दूध दही की नदियाँ बह रही हैं, ये सब इसीलिए चाहते थे कि आपस में हास परिहास मिलन और मिलन की जो और भी मिलन के विभाव, संचारी भाव इत्यादि दिखाई दे सकें और वो इसमें सम्मिलित हो सके। आगे प्रदोष लीला का वर्णन करो। आप बोलेंगे निशा दीदी? जी, हरे कृष्णा दीदी। दीदी, प्रदोष लीला में श्री राधिका जी अपनी सास की आज्ञा पाने के पहले ही सत्य द्वारा नाना प्रकार के पकवान व्यंजन आदि कृष्ण के भवन में भेज दिया करते हैं और फिर श्री कृष्ण पिता आदि के साथ बैठकर राधिका जी के द्वारा बनाए गए विविध प्रकार के अन्य व्यंजनों की प्रशंसा करते हैं और उन पिता के साथ बंदियों और भाटों के सेवित समकक्ष में गमन करते हैं। सत्या कृष्ण का उच्चिष्ट लेकर राधिका जी को प्रदान करती है और राधिका जी भी कृष्ण के उच्चिष्ट को स्वयं भी लेती हैं और सखियों में भी उसका वितरण करके परमानंद के साथ भोजन करती हैं और सखियों के साथ विभूषित होकर अभिषेक के लिए प्रस्तुत हो जाती है। रात्रि लीला का दूसरा नाम क्या है? नैश लीला। नैश लीला कितने बजे से कितने बजे तक होती है? मैं बोलूँगी। ज्योति दीदी आप नेक्स्ट बोल दीजिएगा, शैला दीदी को बोलने दीजिए। आप बोल रही हैं शैला दीदी? तो यही आता है मेरे को बनाते हैं। 48 से 3:36 तक। दीदी ये सबसे बड़ी दूसरी लीला होती है ना, 4 घंटे 48 मिनट की। मध्याह्न लीला और रात्रि लीला दोनों सेम टाइम है। 10:48 तो 6 मुहूर्त की होती है ना, दोनों 6 मुहूर्त की होती है ना। गंगा देवी के संकेत के अनुसार राधा जी किस तरीके से भक्त धारण कर निकुंज में पधारती है? बोलिए ज्योति दीदी। बहुत आसान है ज्योति दीदी और इंटरेस्टिंग भी है। मेरे को ये वाले मैंने सब कुछ नहीं करे, एक्चुअली मेरे पास ये बुक ही नहीं है जयधरी। अच्छा, तो मेरे को ये वाले ना मैं बोलूं? एक मिनट। अनुराधा दीदी एक है जिन्होंने भी बोला नहीं है कोई भी आंसर। आप बोलेंगे दीदी? आपके हैंड रेज में किया हुआ। दीदी मैं बोलूं? अंजू? हाँ आप बोलिए। ठीक है आप बोलिए अंजू दीदी। सुप्रिया कृष्ण पक्ष जो भी हो उसी के अनुसार सफेद या काला वस्त्र पहनकर निकुंज में पधारती हैं। ठीक है। शुक्ल पक्ष होगा तो आसमानी साड़ी, सफ़ेद सी साड़ी ऐसे, और कृष्ण पक्ष होगा तो डार्क शेड्स की। आगे सभा में बैठकर किस प्रकार के कौतुकों को कृष्ण सभा में बैठकर किस प्रकार के कौतुकों को देखते हैं और स्वयं पक्ष में किसके साथ जाते हैं? मीना झा दीदी।
हिना दीदी। कोई और देना चाहेगा आंसर? रूबी दीदी। कुसुम दीदी आप बोलिए। नाना प्रकार के कौतुकों को देखते हुए अत्यंत ही कर्णप्रिय संगीत सुनने के सुनते हैं, फिर गाय को ढांढन देकर प्रजापति से पूजा प्राप्त कर माता के साथ स्वयं कक्ष में प्रवेश करते हैं। यशोदा जब पति को सुलाकर चली जाती है, अक्षय कृष्ण क्या कहते हैं? मैं बोलूं? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, यशोदा मैया जब कृष्ण को सुला करके चली जाती हैं, तब कृष्ण चुपचाप घर से बाहर की ओर निकल जाते हैं और सबकी दृष्टि से छिपकर संकेत गृह में अपनी कांताओं के साथ मिलते हैं और वहाँ पर दोनों मिलित होकर वन श्रेणी में क्रीड़ा करते हैं और सखियों के नृत्य गीत आदि विविध विहार और द्वारा रासलीला में प्रातः 2:30 प्रहर रात बीत जाने पर दोनों सोने के लिए अलक्षित रूप में कुंज के भीतर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर राधा और कृष्ण प्रवेश करके निर्जन में पुष्प निर्मित मनोहर केली शैया पर शयन करते हैं, विश्राम करते हैं और अंतरंग सखियां उनकी सेवा करती हैं। घर से बाहर निकलते नहीं है, बल्कि पीछे की खिड़की से कूद जाते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। देखो, एक तो संकेत होता है कि जब वृंदा जी या कृष्ण स्वयं हाथों में फूल लेंगे और फूल लेकर के गुलाब का फूल ऐसे बंद कर देंगे, अर्थात जब गुलाब मुरझाएगा, शाम होगी, तब वहाँ पर मिलना है। इस तरह से इनके मिलन की बात होती है। कहत कृष्ण राधा से कहेंगे मिलना है, नटत राधा मना कर देती, नहीं नहीं। रीझत तो उनके जो मना करने की, राधा जी के मना करने की जो स्टाइल है, अदा है, उस पर कृष्ण मोहित हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। तो राधिका जी चिढ़ जाती हैं। फिर इतने में दोनों की आंखें मिल जाती हैं और दोनों एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी खुशी पर, अपनी हंसी पर राधिका जी शर्मा जाती हैं। तो इस तरह से जो कौतुक हो रहे हैं भरे भवन में, इस तरह से गुरुजन बैठे हैं, आर्यजन बैठे हैं, परिजन बैठे हैं, परिवारजन बैठे हैं और उन दोनों का इस तरह से मिलन वार्तालाप चलता रहता है। इस तरह से जो कौतुक हैं, एक पुस्तक भी है, पहले हमारी मथुरा की लाइब्रेरी में थी, परमानंद कौतुकम, उसको हम लोग कभी कभी पढ़ते थे। तो ऐसे मैंने वहाँ पर पढ़ा था, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। राधा कृष्ण के मिलन स्थली को कौन चयन करता है? इंदु दीदी। कृष्णा जी की दंडवत प्रणाम। राधा कृष्ण की मिलन स्थली को या तो स्वयं कृष्ण चयन करती या वृंदा देवी करती है। राधा कृष्ण के पूर्णमासी भी बोल सकते हैं कि नहीं? योग माया जी उनकी नहीं, हाँ, ये योग माया। हाँ, ये वृंदा जी दूती हैं, योग माया उनकी शक्ति है। योग माया का आश्रय लेके भगवान सब काम करते हैं। जैसे कि रासलीला में जब सब गोपियां अस्त व्यस्त गई थी, उन्होंने अपने आभूषण ठीक प्रकार से न्यस्त नहीं कर रखे थे, हार को तगड़ी, तगड़ी को किधर, और पूरा की पूरा उनका अस्त व्यस्त था। तब योग माया जी ने देखा कि ऐसे कृष्ण को आनंद ही नहीं आएगा, तो उस समय योग माया ने बहुत सारे कार्य किए थे। इससे श्रीमद् भागवत में रासलीला का प्रारंभ भी होता है। श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर के गोविंदाय गोपी, जो क्लिंग शब्द जो हुआ, और इसी से जन्माद्य से यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, ये सब हुआ। ये बहुत गहरी बातें हैं। वंशी से भगवान ने क्लिंग शब्द उच्चारण किया और हर गोपी को लगा, आज गैयाओं को नहीं लगा है, हर गोपी को लगा है कि कृष्ण मुझे ही बुला रहे हैं। ऐसे सब भागी हैं। तो इस समय भगवान ने योग माया का, योग माया उनकी अंतरंगा शक्ति है। कौन है? अंतरंगा शक्ति। यही पौर्णमासी भी है और यही इनका ही एक अंश जब आता है भगवान श्री कृष्ण के साथ, ये उत्पन्न होती है यशोदा जी के यहाँ पर, तो इनकी अनुजा भी है। और ये योग माया जब भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं, तो उस समय शंकर जी कहते हैं कि मुझे आपका मोहिनी अवतार देखना है। शंकर कहते हैं मत देखो, तुम मत देखो,
तो भगवान की माया ने हिलाकर रख दिया, एक तो शंकर जी को और दूसरा मार्कंडे जी को। उन्होंने भी कहा मुझे माया दिखाओ, तो ऐसी माया दिखाई कि 7 कल्प निकल गए, जिसमें कितनी ही बार मार्कंडे जी उनके मुख के अंदर गए और मुख के बाहर आ गए। तो ये जो उनकी योग माया शक्ति है, और जो वृंदा है वो साक्षात रूप से दूती है, आप्त दूती है, उनके एक दूसरे के वचनों को पहुंचाती है। तो योग माया और वृंदा की शक्तियां अलग अलग हैं। तो ये सब वहाँ पर वृंदा का जो प्रवेश है रासलीला में, वो ये सब नहीं कर सकती है। तो योग माया वहाँ पर इतना ही नहीं, सारी गोपियों को सजाया, उसके बाद हर किसी के घर में हर गोप कुमार को ये अनुभव हुआ कि मेरी पत्नी मेरे ही पास है। तो योग माया जी ने इतनी सारी, और क्योंकि जो भगवान में शक्ति है वही योग माया में है, तो इतनी सारी गोपियों को प्रकट कर दिया। और कितनी गोपियां जो रास में नहीं पहुंच पाई, वो भगवान का याद करके, स्मरण करके उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा। तब योग माया ने सोचा कि इतनी सारी ये गोपियां हैं, क्योंकि ये साधन सिद्धा थी, अभी नित्य सिद्धा नहीं थी, साधन सिद्धा थी, कहीं इनके प्राण चले गए और ब्रज में उपद्रव मच गया कि इतनी सारी गोपियां मर गई, तो कृष्ण का रास नहीं होगा। तो उन्होंने उन सब जो मर गई थी गोपियां, उनको भी एक तरफ छुपा दिया और उनकी जगह दूसरी गोपियां प्रकट हो गई। गोपों को ये लगा ही नहीं कि हमारी पत्नियां मर गई हैं। और इसके बाद ये सब कुछ हो गया, तो अंत में योग माया ने जितनी भी गोपियां थी उतने ही शयन कक्ष बना दिए, रास विहार कक्ष बनाए, और उतनी ज्यादा इन्होंने पर्यंक, पलंग जिसको बोलते हैं बेड, उतने भी सब बना दिए। तो योग माया अपार शक्तिदायिनी है, वृंदा ये सब नहीं करती है। ठीक है दीदी, आपने वृंदा देवी के लिए एक वर्ड यूज किया, आप्त दूती। आप्त का मतलब क्या होता है दीदी? जो बिल्कुल शास्त्र प्रमाणिक दूती है। बंशी और ये वृंदा दोनों ऐसी दूती है। अच्छा, ठीक है। इन पर भरोसा किया जा सकता है पूरा। तो राधा कृष्ण के अपराकट नृत्य लीला का पाठ करने के सभी व्यक्ति अधिकारी क्यों नहीं हैं? रेणु दीदी, आप जवाब देना चाहेंगे? रेणु गर्ग दीदी, अनीता दीदी, जिसने अभी तक ना दिया कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा। साधना दीदी, आप बोलिए। ठीक है दीदी। क्योंकि यह परम अद्भुत रहस्य है और विशेष रूप से गुप्त रखने योग्य है। जब जड़बद्ध जीव का जब तक चित्त तत्व के रागमार्ग में लोभ न हो जाए, तब तक उसके निकट इस लीला का वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हृदय में नाम रूप गुण लीला का भाव उदय नहीं होगा और जीव इसको श्रवण करने का अधिकारी नहीं बनेगा। अनाधिकार व्यक्ति राधा कृष्ण की लीला का पाठ कर किस गति को प्राप्त होंगे? शैला दीदी, हरे कृष्ण। शैला दीदी, आप बोलेंगी? अब प्रश्न अनाधिकार व्यक्ति राधा कृष्ण की लीला का पाठ कर किस गति को प्राप्त होंगे? अनधिकारी व्यक्ति राधा कृष्ण की लीला का पाठ कर मायिक रूप से जड़ीय स्त्री पुरुष संगमादि ज्ञान कर दुर्गति प्राप्त करेंगे। पाठक व्यक्ति इस लीला में किस प्रकार प्रवेश करेंगे राधा कृष्ण के? बोलिए मोहिनी दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। पाठक व्यक्ति सावधानी से सावधान होकर नारद जी की तरह अप्राकृत श्रृंगार संस्कार प्राप्त कर इस लीला में प्रवेश करेंगे। यह लीला अत्यंत चमत्कार रूप से अलौकिक कैसे? इंदु दीदी, हम बताती हूँ। एक मिनट। एक क्या नंबर है आपके प्रश्न का? 55। एक दो लोगों का ना म्यूट पर नहीं है, उससे फिर क्या हो रहा है कि इको कर रही है आवाज में, थोड़ा सा म्यूट पे है तो सही है। ये वाला प्रश्न है, प्रश्न 55। ठीक है। यह लीला अत्यंत चमत्कार रूप से अलौकिक कैसे है?
यह लीला अधिकारी व्यक्ति के लिए रोज ही पठनीय एवं श्रवणीय है, श्रवणीय है, क्योंकि माला पर जाप करते हुए साधक अथवा साधिका समयानुसार इस लीला का स्मरण करें तो धीरे धीरे ये लीलाएं जो हैं आपको दिखाई देने लग जाती हैं और इस लीला के सारे पापों का, इस लीला जो है सब पापों का हरण करने वाली है और भाव भक्ति जो है इससे इंसान के अंदर बढ़ जाती है और नवलीला और लौकिकी व्यवहार को देखने के बावजूद भी यह सर्व मंगलमय और अलौकिक लीला होती है। इस लीला का अवलंबन कर किस ग्रंथ की रचना हुई? शालू दीदी आप बोलोगे? शालू दीदी, रूबी दीदी आप बोलोगे? हाँ जी बोलो। बोलूं मैं? आप दोनों में से कोई भी बोल दे। श्री गोविंद लीलामृत। अधिकारी व्यक्ति किसने लिखा है गोविंद लीलामृत ग्रंथ? किसने लिखा है? कृष्णास कविराज गोस्वामी। हाँ कृष्ण। अधिकारी व्यक्ति इसका पाठ कर क्या प्राप्त करेंगे? दीदी भजनानंद को प्राप्त करें। कोई और बोलना चाहेगा? कुसुम दीदी, निशा दीदी। सर्व पाप और अप्रकट भावों को प्रदान करने वाले इसका नित्य स्मरणीय और पठनीय, साथ ही साथ भजन को प्राप्त करें। प्रातःहिक कौन बोल रहा है? प्रातःहिक राग मार्गीय साधक व्यक्ति इस लीला का किस प्रकार ध्यान करेंगे? बोलिए निशा दीदी। जी, जो प्रात्यहिक रागीय मार्ग साधे व्यक्ति हैं वो उत्तम रूप से समझकर लीला सौष्ठव का ध्यान कर अपनी नित्य सेवन की भावना करेंगे। यही उनका नित्य भजन। हरे कृष्णा दीदी, ये इसका मतलब क्या हुआ? लीला का सौष्ठव, लीला सौंदर्य। सौष्ठव लीलाओं को स्मरण करते करते अपने अधिकार के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार नित्य सेवा की भावना करेंगे। सौष्ठव का अर्थ है सौंदर्य। श्री कृष्ण की रास लीला को गुरु मुख से श्रवण कर धीर पुरुष को क्या क्या प्राप्त होता है? साधना दीदी। हाँ जी दीदी, वे शीघ्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पराभक्ति प्राप्त कर लेंगे और उनके हृदय रोग रूपी काम का अति शीघ्र ही परित्याग हो जाएगा। श्री कृष्ण की लीला कितने प्रकार की है और उनके नाम बताओ? अनुराधा दीदी, केशव सिंगला। अनुराधा दीदी आप बोल रहे हो? कृष्ण लीला 2 प्रकार की है, नित्य और नैमित्तिक। कृष्ण की रासलीला का श्रवण कैसे और किससे करना चाहिए? दीदी मैं बोलूं? बोलिए। कृष्ण की रासलीला का श्रवण बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए और प्रामाणिक गुरु से करना चाहिए। नित्य और नैमित्तिक लीला में क्या अंतर है? आप मोहिनी दीदी के अलावा बोलेंगे क्योंकि और बहुत लोग हैं। मोहिनी दीदी आपके काफी दे दिए, कुछ और जो बोलना चाहें। सत्या दीदी आप बोलेंगी? डॉक्टर सत्या दीदी। शालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी जो भगवान की नित्य लीला है वो तो ऊपर के जगत में, जो तीनवा जगत में है, और जो नैमित्तिक लीला है ये पंच जगत में। उत्तर ठीक है। जो नित्य भजन पाठ करते हैं ना उसको नित्य लीला बोलते हैं। और जो नैमित्तिक लीला जो है, जो हम जब मर जाते हैं उनके जो श्राद्ध वगैरह करते हैं उसको नैमित्तिक लीला बोलते हैं।
हाँ, जैव धर्म के हिसाब से वो नैमित्तिक लीला नहीं है योगेश जी, वो नैमित्तिक क्रियाएं हैं, श्राद्ध कर्म, कर्म जिसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म। और नित्य लीला है जैसे कि हमने जो भगवान की रोज हो रही है लीलाएं, और कभी कभी भगवान ने किसी को कोई आदेश दे दिया या कुछ और अलग से कुछ काम हो गया, वो नैमित्तिक लीला है जो नित्य नहीं है। जैसे अष्टकाली लीला नित्य हो गई ना, इसके म्यूट करिए प्लीज, योगेश जी म्यूट करिए। बोलिए दीदी आप। अष्टकाली लीला जैसे नित्य हो गई ना, तो वो तो नित्य है, पर इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण कोई और लीला कर देते हैं, जैसे कि कालियमर्दन लीला, गोवर्धन लीला, ये सब नैमित्तिक लीलाएं हैं, ये नित्य लीलाएं नहीं है। असुरों का जन्म मरण किसी निमित्त से, तो जो अष्टकालीय लीलाएं हैं वो नित्य लीलाएं हैं, और ये सब नैमित्तिक लीलाएं। नैमित्तिक लीला आ जाएंगी, पूतना बस। और श्राद्ध वाली भी बात आपकी सही है, वो नैमित्तिक कर्म हो जाएगा, नित्य कर्म नहीं है। नित्य कर्म वो है जो हम आनिक इत्यादि करते हैं, वो नित्य कर्म जो हम सबको करना चाहिए, और नैमित्तिक कर्म है श्राद्ध इत्यादि। दीदी अब 4:07 हो गए, बाकी कल करें। हाँ, इसको कंटिन्यू कर लो, क्योंकि अभी तो असुर है ना, और क्या है। नैमित्तिक लीला, पूतना बस। ये सब नैमित्तिक लीलाएं हैं। पूतना आपको पूछना चाहिए, पूतना वध के माध्यम से कौन कौन से असुर हमारे हृदय में है जिनको मारा गया। हाँ जी, अब जो सारी लीलाएं आएंगी ना, जो भी अभी सत्यवती दीदी एक एक करके नाम लेंगी, वो सिर्फ यही है कि वो हमसे किस तरह से संबंधित है, हमारे कौन सी भावना को, हमारे अंदर जो असुर बैठा है उसको किस तरह भगवान कृष्ण मारना चाहते हैं। तो सब एक एक करके बोलते जाए बस उस बारे में। हाँ। बोलिए दीदी। पूतना 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 किसका सिंबॉलिक है, बताइए कोई पूतना के बारे में। अंदर से बाहर और ऊपर से कुछ। हाँ, इसकी जो लीला नहीं, खाली इतना ही पॉइंट। पूतना लीला किस, हाँ लीला तो सबको याद ही है ना, तो चाहो तो तुम लोग बता दो फटाफट कैसे पूतना आई, उसको मार, सबको मालूम है ना ये लीला। तो ठीक है, ठीक है, बोलो आगे, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 21 लीलाएं है ना, एक हो गई, दूसरी बोलो। दीदी मैं बोलूं? बोलिए। दीदी इसमें अभिमान जो हमने बोझा ढो रखा है, उसको चकट के उसमें कहा कि उसका हमें भंजन करना है। हमको किस किस बात का अभिमान हो सकता है? हमें तो अपनी खूबसूरती का, अपने ज्ञान का, अपने धन का, हर चीज का अभिमान हो सकता है। कुल का, यौवन का, हाँ ठीक है, हर चीज का अभिमान तो हम किसी भी छोटी छोटी चीज पे भी कर सकते हैं, कर लेते हैं। हाँ, वही क्या हम करते हैं, छोटी छोटी बातों का भी। हाँ। जरा सा भी हमने कोई थोड़ा सा भी कोई हमारी तारीफ कर देगा किसी बात के लिए भी पागल हो जाते हैं, अभिमान हो जाएगा, पागल हो जाते हैं, चलते फिरते हैं और ठोकरे खाते हैं फिर। हाँ जी। अभी प्रणावत यदि वृथा पंडित अभिमान, उसके द्वारा उत्पन्न सुस्ती। अनर्थ है जैसे ये कुतर्क का वो, और यल्ला इधर भजन। बोलिए, कोई भी एक बोल दीजिए फटाफट। एक सिर्फ एक प्लीज बोलिए, कोई एक जना बोलिए। ऊंचे कुल में जन्म ग्रहण के जो दोष द्वारा जो उत्पन्न अभिमान होते हैं, जैसे उसमें हम हिंसा करते हैं, स्त्री संग, मदमास के अधिक धन आ जाता है, तो ये सारी क्रियाएं हम करते हैं। हाँ। ये उसका बताया दोष दूर होता है। ठीक है, बोलो। जो बाल बुद्धि जनित लोभ से जो दुष्क्रिया और पर बुद्धि वशवर्तिता होती है, वही वत्सासुर नामक अनर्थ है। कृष्ण उसका वध करके उसको दूर कर देते हैं। कुटिलता, धूर्तता और सत्ता से युक्त का व्यवहार ही बकासुर है। उसका नाश नहीं करने से शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं होती। बगुला भगत जो है, जब तक जीव के अंदर कुटिलता और ये सब रहती है, धूर्तता।
इसमें आएगा ना, ये जीव द्वेष जैसे करते हैं, जैसे किसी से द्वेष भी करते हैं और जीव हिंसा भी करते हैं, तो ये सब उसमें अगासुर या वृत्ति आ जाती है ना। ब्रह्म मोहन अपराध दीदी कर्म और ज्ञान से मदमत्त होकर भक्ति के प्रति संदेहवाद, जैसे भगवान जो हैं ये किसी का झूठा खा रहे हैं, ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं, ब्रह्मा जी को ऐसे हो गया था तो उन्होंने उनकी बछड़े और गोपों को चुरा लिया था। वेद पाठी, जबकि उसमें ये लिखा है कि वेद पाठी है, वेदों को पढ़कर भी उनकी बुद्धि, तो ज्यादा हम जब समझते हैं कि हमने वेद पढ़ लिया, यहाँ वहाँ का ज्ञान पढ़ लिया, तो ब्रह्मा के समान हमारी बुद्धि मोहित हो जाती है। इसमें आपने बताया था साविकल्प और निर्विकल्प अपने आप को भूल जाता है, दीदी इसका अर्थ बता दीजिए। निर्विकल्प में होता है हम हर चीज को भी समझ नहीं पाते, जैसे ब्रह्म परमात्मा भगवान है ना कि निर्विकल्प है, लेकिन जब सब विकल्प होता है तो वैशिष्ट के साथ किसी को बात को समझना सब विकल्प ज्ञान है। जैसे ब्रह्म क्या है, क्या वैशिष्ट है, परमात्मा का वैशिष्ट क्या है, भगवान का वैशिष्ट क्या है, जब हम इन तीनों को समझते हैं उसको सब विकल्प ज्ञान कहते हैं। एक जनरल नॉलेज, एक स्पेशल नॉलेज। इसमें है ना स्थूल बुद्धि, सद्ज्ञान का अभाव, अच्छे ज्ञान का अभाव, मूर्ता जनित तत्व अंधता, मतलब तत्व को नहीं जानना और अपने स्वरूप ज्ञान का विरोध, ये सब धेनुकासुर वध के मतलब धेनुकासुर नामक उसके अंतर्गत आता है। और अखंड गुरु तत्व बलदेव भैया वो इसको दूर कर देते हैं, इस अनर्थ ये धेनुकासुर का वध कर। अभिमान, अहंकार, क्रूरता, दया, शून्यता दूरीकरण ही कालीन दमन लीला है। परस्पर वाद विवाद, संप्रदाय द्वेष, जो दीदी ने बताया था कि जो हमारे 4 संप्रदाय है उनमें द्वेष बुद्धि रखना, अन्य देवादि प्रति द्वेष और युद्ध इत्यादि संघर्ष मातृका नल के समान है। प्रलंबासुर का स्त्री लांपट्य, लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा की आशा जो रखते हैं, और इस प्रकार की ये दूरी को बनाने के लिए ही प्लम्बासुर का वध किया है। और ये प्लम्बासुर उस प्रकार का असुर है, ये ना तो खुद मीठे फल खाता है ना खाने देता है। इसी प्रकार से बहुत से लोग हैं जो सत्य शास्त्रों को छुपा के रखते, ना खुद पढ़ते हैं, रसशास्त्र इत्यादि ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। दावानलपान। हरे कृष्णा, नास्तिकता द्वारा उत्पन्न धर्म और धार्मिक व्यक्तियों के प्रति दुर्भावनाएं रखना, यही संगीत लीला का तात्पर्य है। हाँ हरे कृष्ण दीदी 2 बार कृष्ण ने पान किया था अग्नि का। हाँ, एक तो मुंजा टबी में आग लग गई थी जब, और एक बार जब कार्य मर्दन हुआ था तो उस रात ब्रजवासी अंदर नहीं गए थे, वहीं पर सो गए थे, तो कंस ने चारों तरफ आग लगवा दी थी। ठीक है। जैसे अपने वर्ण का अभिमान होना ब्राह्मण का था, जैसे ये कुछ पत्नियां थी जो ब्राह्मण ने दिया नहीं था, तो इस तरीके का जब अपने वर्ण के प्रति अभिमान होता है तो कृष्ण जी के प्रति भी वो उनके दिल में उदासीनता और जड़ता है, ये भी एक अनर्थ है। अपने बड़ा आश्रम के प्रति अभिमान होना। इंद्र पूजा निषेध। बहु ईश्वर और बुद्धि त्याग सभी देवताओं के विरुद्ध, किंतु इष्ट के मतलब सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, और केवल किंतु हमारे जो इष्ट है वो तो कृष्ण है। तो अहम ग्रहोपासना, अपनी व अन्यों की पूजा और स्वयं के सम्मान की आशा, यह है इंद्र पूजा निषेध। अहम ग्रहोपासना, हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म। वरुण से नंद होता, नंद का होता। वरुण से नंद अर्थात बोलो इसमें। हाँ इसमें कैसे लिखा है कि बाणोड़ी द्वारा मत सेवा, ये तो जब वो नंद बाबा आनंद में इतना मतवाला हो गया कि वो अपराध कर बैठा। आनंद तो है उसको, लेकिन अपराध कर लिया कि हाँ नंद को ही चुरा लिया। आनंद की अतिरेकता में अपराध कर बैठना।
जैसे दीदी ने बताया था, मथुरा में जब होते हैं ये चतुर्वेदी वगैरह, उसमें बोलते हैं मतलब हम भांग पी रहे हैं तो उसमें अफीम तंबाकू जब खाना नहीं चाहिए, फिर भी वो कहते हैं हमको हमें तो सब कुछ आता है, ऐसे आवे हरि गुण गावे, ऐसे ही आवे हरि गुण गावे, राइट। सर्प से नंद मोचन। हरे कृष्णा, इसमें भजन करते करते ऐसे लोगों के संपर्क में आना जो सिर्फ अपने ही मत में रहते हैं, स्पेशली जो मायावादी होते हैं, और वो मायावादी जैसे कि हम सभी को अब तक तो पता चल ही गया है कि जो ब्रह्म में विश्वास करते हैं और वो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ और सारी जीव भी ब्रह्म है, सारी जीव भी भगवान है। तो इस तरीके का जो एक मत भजन करते करते भी ऐसे लोगों के फेर में आ जाते हैं, अपना भजन भूल जाते हैं। जी, अपना भजन भूल, ऐसे लोगों के उसमें संपर्क में आते हैं, अपना भजन भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे मंद मोचन, ऐसे लोगों का भगवान उनका अनर्थ दूर कर। शंखचूड़ वध एवं मणि मोचन। प्रतिष्ठा और स्त्री संहिता त्याग, वचन इसका तात्पर्य है। मणि का बताया था दीदी ने, जो तेज जो अहंकार है तो उस चीज को भी भगवान दमन कर देते। रिश्ता से बृहस्पति। इसमें है कि जो छल धर्म आदि के अभिमान से भक्ति की अवहेलना आदि का विनाश करना ही ये इसका तात्पर्य है। और ये मतलब धोखेबाजी से, जो जैसे अरिष्टासुर आया था, राधा कुंड की लीला आती है इसके अंदर। भक्ति के नाम पर ये हम शांति दूत हैं, यहाँ पे कमरा बनवाओ और यहाँ पर ये करो, ये जितने भी सब है ये सब अरिष्टासुर है, सब। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, मैं बड़ा भक्त हूँ, आचार्य हूँ, अभिमान, ऐश्वर्य, बुद्धि, जैसे दीदी ने बताया था मधुमंगल के बारे में कि कृष्ण मधुमंगल का क्या सोचे कि उसके कपड़े में है जो भी है, तो वो कपड़ा मैं पहन लूंगा तो जो कृष्ण को सुख मिलता है, जो कृष्ण को हर कुछ मिलता है वो मुझे लगेगा। तो मगर वो उसका उल्टा ही हो जाता है, तो उसको मतलब अभिमान रहता है कि मतलब मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मगर नहीं, कृष्ण तो हमारे परम कृष्ण है, मगर मधुमंगल के साथ जैसे वो कपड़े पहनता है वैसे केशी जाति समझता है कि यही कृष्ण है। चोरी परायण व्यक्ति और कपटी भक्तों का संग त्याग ही इसका तात्पर्य है, यानी कि जो चोरी परायण व्यक्ति और कपटी भक्तों का संग। आत्मा कभी भगवान में लीन नहीं होती, परंतु वो समझ लेते हैं कि हमारी आत्मा, और उस तरह से भजन इत्यादि कुछ नहीं करते। मैं ब्रह्म करके हमारी जो ये तो कृष्ण लीन हो गए, पर ब्रह्म लीन हो गए, इनकी आत्मा परमात्मा में मिल गई, ऐसे सब। लेकिन आत्म चोरी है, वास्तव में तो आत्मा कभी मिलती ही नहीं है। हम इसी आत्मा को लेकर करोड़ों जन्मों से घूम रहे हैं, अनादिकाल से इसी आत्मा के साथ। ये आत्मा कुछ भी नहीं हो सकता इसका, हमें इसको सजाना है, संवारना है, मतलब भक्ति में लगाना है। ये शरीर हमको दिया है भगवान ने कि तुम इसको संभाल लो, बस यही है। लेकिन हम लोग ये ना करके आत्म चोरी करते हैं। आत्म चोरी यही कि हम समझते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। फिनिश, संपूर्ण हो गया। चलो, हाँ, संपूर्ण। अच्छा, सपना जी ने पहली बार किया, अच्छे से मैनेज किया, बड़े शांतिपूर्ण प्रश्न उत्तर रहे। लेकिन वास्तव में होना तो यही चाहिए कि मैं बताऊं, क्योंकि बहुत सरल उत्तर थे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट उत्तर थे, कहीं बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं था। पर आप लोगों की इच्छा है, आप लोग और थोड़ा सा करेंगे तो लीलाएं आपके हृदय में प्रवेश करेंगी, इतना ही है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, तो कल हम पढ़ेंगे, इससे पहले कीर्तन, कोई सुंदर सा कीर्तन। शालू ने बहुत दिनों से गाया नहीं, शालू गाओ की। आज क्वेश्चंस भी अच्छे बनाए थे, बहुत अच्छे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट था। हाँ, सारे दोनों ने बनाए। हाँ, राधा खंडेलवाल दीदी और सत्यवती दीदी दोनों ने। नहीं, मैंने नहीं बनाई, सब सपना दीदी बनाई। दीदी सपना दीदी झूठ बोलना, जो सच्चाई है उसी का सामना करना। हाँ, बोलो, बनाए ना आपने सच्चाई का सामना।
हाँ, हमें तो मेरे ऊपर डाले, मैंने कुछ नहीं किया दीदी, सब सपना दीदी ने किया है। आप दोनों ने मिलकर किया ना दीदी? किया ना? नहीं, अनुराधा जी का पूरा ताई से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन तो अच्छे बनने चाहिए ना। अब आगे से आप और भी बनाया करेंगे क्वेश्चंस। इसलिए प्रेम कला हो रही है, दीदी बताती है प्रेम कला हो रही है शुक सारिका की। हरे कृष्णा। पूरा क्रेडिट मधु दीदी को जाता है, वही आगे बढ़ाती है, सब कुछ उनका ही होता है। बस अब आप मुद्दे पे आ गए हो, अब सही बोला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम सब लोग उत्तर देते, आगे बढ़ कर देते, मैं तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। काफी लोग थे दीदी मीटिंग में, लेकिन लोगों ने जवाब नहीं दिए। हाँ वही, और जबकि डायरेक्ट प्रश्न थे, उत्तर डायरेक्ट थे, बिल्कुल ट्विस्ट था ही नहीं प्रश्नों में, तत्व नहीं था, कुछ भी तत्व नहीं था, सिर्फ कथाएं थी, लीलाएं। हाँ, तो अभी तो ये भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ के माध्यम से अंत तक आते आते इतना सब कुछ बता देंगे कि सबको ये लगेगा हम कर क्या रहे, भजन क्यों नहीं करते, इतनी देर क्यों कर दी, इतना सब कुछ आगे बता देंगे। बहुत सुंदर ग्रंथ है, अमृत है वास्तव में। तो इसका जो हमारा समय भी दिया हमने, उसका लाभ भी नहीं उठाया, ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम गंभीर। एक बात आजकल मैं सबसे कह रही हूँ, जो कि मैं चाहती हूँ कि सब, जब गुरुदेव अनुवाद के लिए कह रहे थे, ठीक है अनुवाद उन्होंने मुझे कराया, पर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बेटी मुझे अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ग्रंथों में प्रवेश हो। मैंने भी ये बात पद्मनाभ महाराज से भी कही थी, माधव महाराज से भी कही, और हमारे नवदीप में इस समय कृष्णदास प्रभु है, उनको ही मैंने बताया। बोले देखो दीदी, गुरु जी कितनी बड़ी बात कह गए, तो हम जो कुछ कर रहे हैं ग्रंथों में हमारा अधिकार होना चाहिए, ग्रंथों में हमारा प्रवेश होने क्या है, एक एक अक्षर हमारे हृदय में। यदि पूछूं कि कल अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, तो तुम लोग नहीं बता पाओगे, कुछ लोग जानते भी होंगे, मैं इसलिए भी नहीं पूछती कि पता नहीं तुम लोग क्या सोचोगे, पर मैं सोचती हूँ कि सबको आना चाहिए। कूटस्थ किसको कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं, फटाफट आना चाहिए कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ। मैं बहुत नोट्स बनाती थी, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में सब हो गया। मुझे यदि अर्थ नहीं आए तो मैं सो नहीं सकती हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम भी ऐसे ही बनो, मुझे मालूम होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। जो कुछ ये पढ़ रहे हैं, हम सबके पास समय उतना ही है, यदि हम शिकायत करें समय नहीं मिलता तो ये बात गलत है। भगवान ने सबको समय दिया है, हम उसको कहाँ यूज करते हैं। हम कितना भी समय हो तो भी हम फोन में जिससे घंटों बात करनी होती है तो हम कर ही लेते हैं, ये समय तो ऐसा हम कर ही लेते हैं ना। तो इस तरह से थोड़ा सा और सिंसियर बनो, क्योंकि भजन अपने लिए हो रहा है, मैं आपके लिए नहीं कर रही, आप मेरे लिए नहीं कर रहे, वो उसके लिए नहीं कर रहा, वो उसके लिए नहीं कर रहा, सब अपना अपना कर रहे हैं। इसके लिए अपने लिए और अलर्ट, और ज्यादा अलर्ट बन जाओ। बात में जिस दिन ये असुर पढ़ लिया ना, जिस दिन सोचा ना कि भजन दूसरों के लिए हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम ये, उस समय भजन उसी समय नष्ट हो चुका, समझो नष्ट हो गया, जो कुछ किया वो खत्म हो गया। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, जो अर्जुन और कृष्ण के डायरेक्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पग पग पे, तो भगवान ने वहीं से शुरू किया, यद करोषि यद जोशी यद स्नासी यद तपस्यासी, तो जो कुछ भी करता है तो उसको पहले मेरे अर्पण कर। जब बाद में होते होते फिर कहा भगवान ने, फिर राज पहले तो बताया एक गुह्य ज्ञान सीक्रेट, अब मैं तेरे को मोर सीक्रेट बताता हूँ, अब मैं मोस्ट सीक्रेट बताता हूँ, और अंत में भगवान कहते कि अब मैं तेरे को राज विद्या बताता हूँ। देख क्या है राज विद्या, ये है कि मन मनाभव मध्याजी मद भक्तो माम नमस्कुरु, मन मनाभव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तू मेरे मन वाला हो, मेरे भक्त बन, मेरा यजन कर, मुझे नमस्कार कर। ये भगवान राज विद्या बता रहे हैं, अर्थात सबसे सीक्रेट विद्या उन्होंने बताई। और बाद में फिर क्या बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और अंत में देखो 70वें श्लोक से चले जाओ, 18वें
अध्याय के, आज ही पढ़ लेना, 70वें 71वें अध्याय से, मेरा ज्ञान नास्तिकों को मत कहना। तुझे मेरे ज्ञान से लाभ हुआ क्या अर्जुन? तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया? हाँ, नष्टो मोहो, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, मेरा सारे संदेह दूर हो गए। तो अहम क्या करूंगा? तब वचनम करिष्ये, आपने जो मुझे बोला है मैं सब कुछ करूंगा। तो जो युद्ध करने के लिए आगे नहीं आ रहा था तो आगे आए। ऐसे तो कहते हैं गीता 45 मिनट में हो गई थी, लेकिन जब हम इसमें धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच ये सब बोलते हैं, और बहुत से तो अभी जो हम गीता यदि एक साथ पढ़ते तो 1.25 घंटे में होती है, परंतु शास्त्रों में लिखा है कि भगवान और उनके बीच में जो संवाद था वो 45 मिनट में हो गया था। तो इस तरह से जो ज्ञान है वो बेसिक है। जब ये बेसिक फाउंडेशन हो जाता है उसके बाद श्रीमद् भागवत रूपी महल खड़ा होता है, और तुम लोग तो उसके ऊपर की चीज पढ़ रहे हो जो भागवत में भी नहीं है। इसकी महिमा को गंभीर रूप से समझो। बहुत ही गंभीर, रोचक, कौतुकपूर्ण ज्ञान है। ये रस वैचित्री है। आत्मा ही रस एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। जो आत्मा है वो इसी रस को पाकर के आनंदित होती है। तो परम सुख आनंद कहाँ है? अनुभव करने में। अनुभूति जीरो है, दूसरों के लिए कब तक? और वैष्णव सेवा, जो जितना उत्तम वैष्णव हो उसकी सेवा से मांगोगे तो शायद नहीं देंगे, हमें कृपा करो कृपा करो, नहीं होगी। भगवान मेरे अंतर्यामी है, और यदि वो मेरी बात नहीं समझते तो भगवान काहे के? तो अंतर्यामी किस बात की हो आप? आपको समझ में नहीं आता है तो भगवान से सीधी सी बात है, आप समझो ना हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। इसी प्रकार से वैष्णव से, और वैष्णव का यदि उत्तम महाभागवत वैष्णव है, एकदम आशीर्वाद देगा, तुम्हारा परम कल्याण हो, अशेष कल्याण हो, बिना मांगे। गंभीर रूप से भजन करो, बिल्कुल शांत गंभीर, तब देखोगे कि हृदय क्रंदन कर रहा है। भगवान के चरणों में हमारी भक्ति लता पहुंच रही है, इधर उधर से सब कुछ बंद हो गया। एक व्यक्ति नहीं सुहाएगा तुम लोगों को उस समय। बस वैष्णव बैठ रहे हैं, हरि चर्चा हो रही है, ग्रंथ चर्चा हो रही है, इतना ही। परस्परम कथयंती बोधयंती चा, एक दूसरे से सुनते हैं, समझते हैं। और भगवान भी ये सब लीला क्यों कर रहे हैं कि जब मेरे भक्त मिलेंगे तो क्या करेंगे? जीना तो इनको पड़ेगा ही, तो बैठ करके कम से कम कभी राम चर्चा करेंगे, कभी हरि चर्चा करेंगे, और कभी कभी तो हनुमान जी की भी भक्ति में खूब, महाराज अम्बरीश के विषय में बताएंगे, प्रहलाद जी के, ये मेरे भक्त ऐसी चर्चा करेंगे। ये सब बातें हैं, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। गोप कुमार की कथा भी कर लेंगे आपस में, गोप कुमार की कथा बिल्कुल, गोप कुमार की चलेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ, ये जो हमने 21 जो लीला सुनी दीदी, ये मतलब जो बताया कि कपटता धूर्तता ये सब दीदी सारे मतलब हमारे सीख के लिए हमारे अंदर ही है, हमें इसे दूर करना है। हम बिल्कुल, ये हमारे, और हम दूर करेंगे तभी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। बोल दिया निर्मल मन जन सोए मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र नहीं भावा। बहुत शुद्ध मन से, निर्मल मन से। आप कह रहे थे ना कि भगवान अंतर्यामी, दीदी वैष्णव भी अंतर्यामी, आप भी अंतर्यामी। यदि कोई उत्तम भागवत है, उत्तम वैष्णव है, तो बिना कहीं सब कुछ समझ आते हैं। हाँ जी दीदी, जैसे आप नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कहने, ऐसे नहीं होता है कहने से। कौन ये कर रहा है? आज कौन गा रहा है? उस दिन मैंने बोला था, शालू ने बहुत दिन से नहीं गाया। उस दिन मंजरी दासी ने बहुत सुंदर गीत गाया था। हाँ गाओ, सुंदर गाना, एकदम बढ़िया। हाँ अच्छा साखे काले गौर साखे काले गौर, कलिया नहीं कलय बोलो, कलय कलय। चालू कलय, कलिया नहीं कलय। काले गौर मधुकर रंजित मालती मंडित, मधुकर रंजित मालती मंडित,
जिस घन कुंचित केसम जिस घन कुंचित केसम सखे कलेय गौर मुदारम तिलक विंदित ससधर रूपक तिलक विंदित ससधर रूपक भुवन मनोहर वेशम भुवन मनोहर वेशम सखे कलेय गौर मुदारम निंदित हाटस्य कांति कलेवर निंदित हाटस्य कांति कलेवर गर्वित मारक मारम गर्वित मारक मारम मधु माधुर्य स्मित लोभित तनुभृत मधु माधुर्य स्मित लोभित तनुभृत मनोपम भाव विलासम मनोपम भाव विलासम सखे कलिय गौर मुदारम निधुवान नागरी मोहित मानस निधुवान नागरी मोहित मानस विकसित गाद गाद भासम विकसित गाद गाद भासम सखे कल्या गौर मुदारम परमां किंचन किंचन नारगाने परमां किंचन किंचन नारगाने करुणावितरणशीलम् करुणावितरणशीलम् शोभित दुर्मति राधा मोहने शोभित दुर्मति राधा मोहने नामक निरूपम लीलम नामक निरूपम लीलम सखे कलिय गौर मुदारम सखे कलिय गौर मुदारम सती नंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिय प्राण धन गौर नति अबिहारी गौर हरि नति अबिहारी गौर हरि सचिनंदन गौर हरि। कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे